आईसीएसई क्लास 10, आईएससी क्लास 12 और इवन सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही बड़ा अलर्ट या चौंकाने वाला है। आज के समय में पढ़ाई ऑनलाइन ज्यादा, ऑफलाइन कम है, और कोविड के बाद से जो ये दौर आया है उसमें सीआईएसई के इंस्ट्रक्शन कुछ है और सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन भी इसी के पैटर्न पर दिए गए हैं। ये दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के आंसर को लेकर स्पष्ट रूप से कहता है कि स्टूडेंट ने एज फार एज इन देयर ओन वर्ड्स रिटन एंड बेस्ड ऑन द स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द बुक्स, सीआईएसई प्रत्येक साल अपने सिलेबस को रिवाइज करती है, अपडेट करती है। 2023 के लिए भी अपडेट किया है। जो लेटेस्ट अपडेट या सर्कुलेशन आया, और ये 2 महीने पहले की बात है, कि स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए कि वे अपने शब्दों में टेक्स्ट बुक से पढ़े, क्वेश्चन के आंसर दे। मतलब यह हो गया कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई जरूरी है और यह सेल्फ स्टडी के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि सीआईएसई स्पष्ट रूप से कहता है कि ऑनलाइन स्टडी में गूगल, टेक्स्ट, यूट्यूब या अन्य सारे स्टडी मटेरियल यदि है तो वे क्या टेक्स्ट बुक से रिलाई करते हैं, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल यदि आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ले लेते हैं या फिर टोपोग्राफी को लेकर कोई अंत नहीं है। लेकिन सीआईएसई ने अपने सिलेबस में आईएससी के हो, आईसीएसई क्लास 10 के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसमें मोशन इन वन प्लेन या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इन सभी के कॉम्पैक्ट सिलेबस को ही और सिलेबस को इनलार्ज किया हुआ है। तो उसी के हिसाब से जो वर्ड लिमिट के ध्यान में रखते हुए आंसर रिक्वायर्ड करता है और उसी के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। अब ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं या ऑफलाइन भी, तो आप उसको अपने टेक्स्ट बुक से कंपेयर जरूर करें। और ऐसा कब होगा? जब आप उसे अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा असेस करेंगे। ट्यूशन है, कोचिंग है, सभी कुछ है। इस पूरे वीडियो का एक मोटिवेशन या फिर फाइनल कंक्लूजन और सॉल्यूशन यही है कि स्टूडेंट जो भी मटेरियल या फिर सोर्स से पढ़ रहे हो, अलर्ट रहे कि क्या उनके टेक्स्ट बुक के आधार पर ही वे सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं प्रोवाइड किए गए। एक्सपेंडेड आंसर विद्वान बनाने की प्रयास तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट से आशा की जाती है कि स्टूडेंट ने आंसर को लिखा है, आंसर टू द पॉइंट है, जो बातें क्वेश्चन के आंसर में कही गई वही आंसर को लिखा है, और क्या ये स्टडी टेक्स्ट बुक पर आधारित है। जैसे कि आप एवरग्रीन बुक से पढ़ते हैं पूरे इंग्लिश को, आईसीएसई एंड आईएससी के, तो यदि आप किसी और पब्लिकेशन के बुक से मिलेंगे तो क्वेश्चन वही रहते हैं, स्टोरी वही रहेंगे, पोम इसी तरह से रहेंगे, लेकिन कई कई जगह पर वर्ड बदल जाते हैं। आप खुद मर्चेंट ऑफ वेनिस या टेम्पेस्ट को ले लीजिए, तो इन दोनों को देखेंगे कि कई जगह स्लाइट वेरिएशन है, एब्रिज्ड वर्जन करके कहेंगे। तो वहां पर सीआईएसई कहता है कि एच व्हीलर के द्वारा है पब्लिश या मिस्टर पिंटो के बुक है, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। तो उनके आंसर या उनके एक्सप्लेनेशन द बेस्ट एवर माने जाते हैं। इसलिए अच्छे बुक को चुने, और जो सीआईएसई या आपका स्कूल रिकमेंड कर रहा है वो सिलेबस के अप टू द मार्क है। जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, सबसे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वे आपके बुक से मैच करते हैं? एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया गया, और जो भी इंफॉर्मेशन है वे क्या कॉम्पैक्ट वेज में वर्ड लिमिट के हिसाब से है? यदि ऐसे हैं तो द बेस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर थोड़े से भी वेरिएशन है तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, और जो इवेल्युएटर हैं वे आपके आंसर को एग्जामिनेशन में काट सकते हैं। अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का असेसमेंट भी इसी तरह से होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स नहीं आए। क्लास 11 से ज्यादा 12th में शॉर्टकट अपनाने के सबसे ज्यादा तरीके पाए गए, चूंकि वे नीट जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, या फिर जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वे नीट को फॉलो करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप की ओर ज्यादा पहल करते हैं। जबकि सब्जेक्टिव में प्रोसेस, एक्सप्रेशन, जिस तरह से सॉल्यूशन है
वे सबसे ज्यादा मैटर करते हैं स्टूडेंट के लिए। न्यूमेरिकल्स में मैं बार बार 61 सैंपल पेपर इसलिए कहता हूं कि ये काफी सस्ता सैंपल पेपर है, जबकि मार्केट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग सैंपल पेपर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कवर किए गए हैं और इसके जो सैंपल पेपर है वे अप टू द मार्क है। इसलिए आपको यह सैंपल पेपर खरीदना चाहिए। इस थॉट से जो कि रेसनाल्ट और कई सारे एग्जाम ओरिएंटेड टीचर, सुपरवाइजर और चीफ इवेलुएटर के कंसल्टेशन पर आधारित बनाया गया है, तो इसको सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।